हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेट फंक्शन के बारे में। कैलकुलेट फंक्शन कैसे काम करता है एंड हम डेक्स में जो कैलकुलेट फंक्शन है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम कैलकुलेट फंक्शन को जो समझेंगे वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट फंक्शन कैसे इंटरेक्ट करता है डेटा मॉड्यूल के साथ, तो उसको हम देखेंगे। उसके लिए हम एक यहाँ पे टेबल ले लेते हैं एंड इस टेबल में हम अपना डेट प्लेस कर देते हैं एंड रेवेन्यू का एक हमारा मेजर है, इसको हम प्लेस कर लेते हैं एंड डेट। यहाँ पे हमारा रेवेन्यू एंड डेट बहुत आ गया है। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट फंक्शन इससे इंटरेक्ट कैसे करेगा। उसके लिए हम एक और मेजर क्रिएट कर लेते हैं। मेजर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू मेजर में क्लिक करेंगे। एंड इसको हम नाम दे देते हैं लास्ट ईयर रेवेन्यू एंड कैलकुलेट। पहले देख लेते हैं कैलकुलेट का फंक्शन क्या कहता है। इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स। तो कैलकुलेट का जो फंक्शन यहाँ पे कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन को फिल्टर के कॉन्टेक्स्ट में मॉडिफाइड कर देता है। तो हम देखते हैं कि कैसे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट काम करता है। तो हम कैलकुलेट फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन में हम अपना मेजर कॉल कर लेते हैं, रेवेन्यू मेजर, एंड यहाँ पे एक फिल्टर हम अप्लाई कर देते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर। एंड इन साइड में हम अपना डेट्स डाल देंगे। कैलेंडर में जो भी हमारा डेट है उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड हम अपने कैलकुलेट के मेजर को इनक्लोज कर देते हैं। अभी ये क्या करने जा रहा है, कैलकुलेट फंक्शन जो है रेवेन्यू के मेजर है उसमें जो है सेम पीरियड में लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू था, जनरेट हुआ था, वो हमें यहाँ पे इस टेबल में शो करेगा, वो ये करेगा। तो जो रेवेन्यू मेजर है वो तो पूरा यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ वो नंबर्स आएंगे जो लास्ट ईयर में। मान लो अगर हम नीचे जाते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे 31 मार्च 2018 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू शो होगी वो होगी 31 मार्च 2017। तो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट काम करता है। इसमें एक्चुअल अगर हम परिभाषा डेफिनेशन हम इसकी देखें तो कैलकुलेट क्या करता है, जो रो कॉन्टेक्स्ट है, रो कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई कर देता है फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में एंड देन जो है वैल्यू शो करता है। अभी ये हमारा लास्ट ईयर का जो हमारा मेजर है ये यहाँ पे आ गया। कैलेंडर में ये शो कर रहा है, हम इसका होम टेबल चेंज करके इसको सेल्स में रख देते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि हमारा लास्ट ईयर रेवेन्यू का जो मेजर है वो सेल्स टेबल में शो कर रहा है। तो हम इसको इसमें पुट करें लास्ट ईयर रेवेन्यू को, उससे पहले एक जो मैंने गलती कर दी है वो मैं बता देता हूँ। ये डेट कॉलम मैं यहाँ से नहीं लेता हूँ क्योंकि ये डेडिकेटेड कैलेंडर टेबल से नहीं आया है। तो मैं इसको पहले चेंज करता हूँ क्योंकि ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे थोड़ा काम नहीं करेगा हमारे मॉड्यूल पे। तो मैं इस डेट को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसका ऑर्डर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अभी जो हमारा मेजर है उसे मैं डालता हूँ लास्ट ईयर रेवेन्यू का। इसको जरा ओपन भी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेम पीरियड लास्ट ईयर की वैल्यू दिखाएगा, तो क्योंकि हमारे मॉड्यूल में 2007 से पहले की कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आनी चाहिए 2016 की, तो वो डेटा हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये ब्लैंक शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जहाँ से हमें डेटा दिखाई देना चाहिए, लेट्स सी हियर, तो ये 1 मई 2018 में ये हमारा डेटा दिखा रहा है 7.98, यानी ये क्या होगा 1 मई 2017 का डेटा है। तो अगर हम इसको क्रॉस चेक करें तो हम उसके लिए 1 मई 2017 में एक बार देखते हैं। मई तो आप देख सकते हैं 1/05/2017 को सेम जो लास्ट ईयर का हमें 2018 में दिखाई दिया था, सेम डेटा यहाँ पे आ रहा। तो इस तरीके से कैलकुलेट क्या करता है, से मतलब रो का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके तब जो है वैल्यू हमें शो करता है। एक दो एग्जांपल और हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को। तो एक और हम एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को यहाँ से रिमूव करते हैं एंड एक और टेबल हम ले लेते हैं। इस टेबल में हम क्या करते हैं, अपना लोकेशन से स्टेट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड अपना रेवेन्यू मेजर अगेन पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टेट वाइज हमारा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब हम एक ऐसा फिल्टर अगर डालना चाहें जो कि सिर्फ न्यूयॉर्क की वैल्यू शो करे तो हम वो देखते हैं। तो उसके लिए हम न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। इसमें हम डालते हैं रेवेन्यू फॉर न्यू यॉर्क फर्स्ट टू कैलकुलेट में अगेन हम रेवेन्यू मेजर को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना फिल्टर कॉन्टेक्स्ट डालेंगे। लोकेशन टेबल से स्टेट हमें लेना है एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या डालना है, लोकेशन इक्वल टू स्टेट्स में न्यूयॉर्क पुट करना है। तो न्यू यॉर्क हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये जो हमारी वैल्यू शो होगी ये सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए शो होनी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देख सकते हैं न्यूयॉर्क में हमारा 41.94 के वैल्यू है एंड ये हमें ऑल द वे 41.94 शो कर रहा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट का जो एक फंक्शन है फ़िल्टर, उसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ
एंड उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो हम इस मेजर को कॉपी कर लेते हैं एंड न्यू मेजर, इसको हम न्यूयॉर्क सिंगल डाल के रख देते हैं एंड ये यहाँ से हम हटाते हैं एंड अब हम एक हमारा फंक्शन है फिल्टर, उसको देखने जा रहे हैं कि वो कैसे काम करता है। फिल्टर फंक्शन क्या है, हमें एक टेबल रिटर्न करता है जिसमें हम जो फिल्टर एक्सप्रेशन अपना डालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक टेबल फिल्टर करके देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। पहले इन्होंने टेबल पूछा है तो टेबल हमारी होगी लोकेशन के बाद फिल्टर एक्सप्रेशन हमारा होगा लोकेशन स्टेट इक्वल्स टू न्यूयॉर्क। अब आप देख सकते हैं हमारा रेवेन्यू फॉर न्यूयॉर्क सिंगल का जो है मेजर क्रिएट हो गया है। इसको मैं टेबल में पुट करता हूँ। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि ये अब हमें सिर्फ न्यूयॉर्क की जो वैल्यू है सिर्फ वो ही हमें शो करेगा, ना कि सभी में। तो ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमें यूज करनी चाहिए। और इसी से जो है अगर हमें इस तरह का कोई सिनेरियो हो जहाँ पे कोई टेबल से सिर्फ हमें सिंगल कोई वो दिखानी है तो सिर्फ उसके लिए हमें इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको इससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, हो सके तो। थैंक यू।